हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा। पूरे बुक से लिया गया, जो आपका हिंदी का बुक है पूरे बुक से लिया गया, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सभी से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पीय से हम स्टार्ट करेंगे और वही प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है काफ़ी। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, मैला आंचल रचना है। क्या है? मैला आंचल रचना है। किनका रचना है ये आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें बताइए, जो मैला आंचल है ये रचना किसका है? तो इनमें से आपका फणीश्वरनाथ रेणु की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का पंचलाइट आता है, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर का, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा आपका है प्रश्न, देखिए, छायावादोत्तर युग के लेखक है। बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है? गा हो जाएगा आपका, वियोगी हरि हो जाएंगे छायावादोत्तर युग के लेखक स्टूडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यही से सबसे प्रश्न पूछा जाता है। ये तीसरा प्रश्न क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली आपका हो जाएगा का। खा हो जाएगा मद्रास में, गा कोलकाता में, या घा वाराणसी में। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सभी को पता होगा कि कलकत्ता में हुई। ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आपका पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को मैं जो बता रहा हूँ आप तैयार कर लीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में होता है, बेसिकली जो क्लास 12 में होता है, ये 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। पहले आपका 2-2 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन जो चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है हिंदी का, अब 10 नंबर का ये पूछा जाता है। तो देखिए, चौथा नंबर जो प्रश्न है, क्या है चौथा प्रश्न? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग ये कौन सा है? द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावाद युग, या भारतेंदु युग, या छायावादोत्तर युग। तो इन्हीं में से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, बताइएगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग हो जाएगा, जो कि प्रारंभिक युग से खड़ी बोली गद्य का ये क्या था? प्रारंभिक युग से खड़ी बोली गद्य का भारतेंदु युग में इसका विकास हुआ। उसके बाद में देखिए, पांचवा प्रश्न है, रसग रंजन के रचनाकार है। क्या है? रसग रंजन के रचनाकार कौन है? ब्रैकेट में आपका देखिए 4 विकल्प दिए होते हैं, चारों में से आपको एक पहचानना रहता है कि इसके रचनाकार कौन है, इसके कवि कौन है। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बुक से ही पूछा जाता है आपका प्रश्न, बस आपको पहचानना रहेगा, आपको याद करना होगा कि इसके लेखक ये हैं। तो जो पांचवा प्रश्न है कि रसक रंजन के जो रचनाकार है कौन है, तो इनमें से आपका महावीर, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएंगे, इसकी सही विकल्प घ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ भैया फॉलो कर लो। देखिए 6 नंबर जो आपका प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, यानी इन्हीं में से कौन एक जो है द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? का आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास, खा डॉक्टर नागेंद्र, गा बाल मुकुंद गुप्त, या घा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए शॉर्ट में हमने लिख दिया है, तो इसको आप पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ले सकते हैं। तो देखिए इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो देखिए जो 6 नंबर प्रश्न इसका आपका खा हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे, जो कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। सातवां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, यानी जो मौलिक कहानी मानी जाती है, क्या मानी जाती है? पहली इंदुमती मानी जाती है, दुलाई बाली, पंच परमेश्वर, या रक्षाबंधन। ये बताना। 4 विकल्प है, पता होगा स्टूडेंट, यदि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इनमें से आपका इंदुमती हो जाएगा, जो कि पहली मौलिक कहानी है। क्या है? इंदुमती। देखिए 8वां प्रश्न स्क्रीन पर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हो जाएगा आकाश के तारे, खा माटी हो गई सोना, गा आपका मुक्ति बोध, या घा भूले बिसरे चेहरे। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न का डिमांड रहता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते होंगे सर कि यही प्रश्न क्यों आता है। अब मैं बता दूं 10 नंबर का है बोर्ड एग्जाम में, जब आप जाएंगे पेपर देने और पहले ही 2 पेज में आप सुंदर से लिखे नहीं होंगे और उसके बाद में आंसर नहीं दिए होंगे, तो एग्जामिनर जो होता है डिमोटिवेट हो जाएगा। अब जब डिमोटिवेट हो जाएगा भैया नंबर तो कटेगा। जब डिमोटिवेट वो हो गया तो नंबर आपका समझ लीजिए कटेगा। डी से आपका मुक्ति बोध हो जाएगा,
क्या है 8वें प्रश्न का आपका गा हो जाएगा, मुक्तिबोध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। पर देखिए 9th नंबर जो प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। काफ़ी स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों का हमें करेक्ट आंसर जो कमेंट में बता दिए होंगे, नहीं बताया तो इनमें से आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा सही विकल्प, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो उनका प्रश्न का उत्तर जान गए होंगे। देखिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? जो एकांकी सम्राट है ये किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरीशचंद्र को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अश्क। तो देखिए जो 10 नंबर प्रश्न है, सम्राट के एकांकी माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका हाई स्कूल में जो हिंदी में है उसमें इनका जो एकांकी है ये दिया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। 11 नंबर है, राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो राजनीतिक संस्मरण है इसके लिए प्रसिद्ध क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र या महादेवी वर्मा। तो जो 11 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें से आपका खा हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे। राजनीतिक संस्मरणों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये 11 नंबर प्रश्न का आपका खा हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। क्या है? मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले जो निबंधकार थे वो कौन थे? का आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सभी को पता होगा यदि आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो इनमें से आपका घा हो जाएगा सही विकल्प, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल ही मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। यदि आपने जीवन परिचय नहीं पढ़ा है, 12 में है, हिंदी के हैं स्टूडेंट, तो जाइए जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है पूछा ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर रहा है। देखिए कल्प वृक्ष के लेखक हैं, यानी देखिए जो कल्प वृक्ष के लेखक हैं कौन है, आपके स्क्रीन पर देखिए विकल्प है। सभी स्टूडेंट तो इसका जवाब दे दिए होंगे कि जो कल्प वृक्ष के लेखक हैं इनमें से आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे इसके लेखक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बोर्ड एग्जाम से तो संबंधित रहेगा ही, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है क्या है, स्मृति की रेखाएं कीर्ति है। क्या है? जो स्मृति की रेखाएं कीर्ति है क्या है? जैनेन्द्र कुमार का है, मोहन राकेश का है, महादेवी वर्मा का या राय कृष्णदास का। तो स्टूडेंट इसका सही विकल्प आपका गा हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, जो कि स्मृति की रेखाएं कीर्ति के जो लेखक हैं इन्हीं हैं, कवि हैं। 15 नंबर प्रश्न है, देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती जो पत्रिका के संपादक थे यहाँ पर थे की बात हो रही, तो इनमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएंगे इसके सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। छायावादोत्तर काल है, ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छायावादोत्तर काल कब है। देखिए का आपका हो जाएगा सन 1968 से सन 1900 तक, उसके बाद में सन 1901 से सन 1925 तक, गा आपका हो जाएगा सन 1938 से अब तक, या घा सन 1925 से आज तक। तो देखिए जो छायावादोत्तर का काल है ये कितना तक था, ये कितने सन से कितने सन तक था, तो इनमें से आपका देखिए ये हो जाएगा गा नंबर सन 1938 से अब तक छायावादोत्तर काल है, याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, पैरों में पंख बांधकर रचनाकार है। जो पैरों में पंख बांधकर जो रचनाकार है कौन है? रामवृक्ष बेनीपीर हो जाएंगे, खा आपका हो जाएगा हरिशंकर परसाई, गा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ तो गलत मत समझिएगा, घा आपका हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो देखिए जो पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुर की ये रचना है, याद रखिएगा स्टूडेंट। आपने काफ़ी स्टूडेंट तो इसका आंसर दे भी दिए होंगे, तो इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट याद रखिएगा मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ आपके पूरे बुक से लिया गया प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई भी नंबर कटे बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश रचना है, किसका है ये बताना है आपको। तो इनमें से आपको बताइए, देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प, हमें स्टूडेंट बताइए यदि आपको पता है। तो देखिए जो 18 का आपका स्वामी दयानंद की हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है इन्हीं का है, 18 नंबर का गा सही विकल्प हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है।
क्या है, सरस्वती हो जाएगा, धर्मयुग हो जाएगा, मर्यादा हो जाएगा या हंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो पत्रिका संपादित है, इनमें से आपका मर्यादा हो जाएगा। इन्हीं का जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जो पत्रिका संपादित किया था, मर्यादा को ही संपादित किए थे। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन्हीं जो चार है इन्हीं में से एक कृति नहीं है इनकी। तो का आपका हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त, खा राष्ट्र जीवन की दिशा, या गा जगत गुरु शंकराचार्य, या घा वैचारिकी शोध और बोध। तो इनमें से आपका कृति जो नहीं है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, हमें बताइएगा स्टूडेंट। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प, जी हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त हो जाएंगे, जो कि इसके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इनकी कृति नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। 21 नंबर प्रश्न है, अखारावटों के रचनाकार है। अखारावटा के रचनाकार कौन है, मालिक मोहम्मद जायसी, खा संत कबीर, गा जगन्नाथ दास रत्नाकर, या घा घनानंद। तो बिल्कुल सही जवाब दिए स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट ने मालिक मोहम्मद जायसी पर लगाया था उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। आप नोट करके हमें कॉमेंट में बाद में बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। जो समकालीन कविता है इनके जो प्रमुख कवि कौन है, भूषण हो जाएंगे, रहीम हो जाएंगे, मुक्तिबोध हो जाएगा, या धूमिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प आपका मुक्तिबोध हो जाएगा, जो कि समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। तो 22 का आपका गा हो जाएगा, मुक्तिबोध इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कहा गया है यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपने मार्क डिसाइड किया होगा कि हमें 90% मार्क लाना है, 85% लाना है, या 90%, उतना आप लाएंगे। बस मेहनत कीजिए, बिलीव रखिए अपने आप पर, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए जो 23 नंबर प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। जो किस कवि को जो राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, किस कवि को प्राप्त हुआ है, तो हमें बताइएगा। तो इनमें से आपका मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, जो कि राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ है। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक है। क्या है, तार सप्तक के संपादक कौन है, ये बताइए आपको। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें से आपका ये हो जाएंगे आगे जी। अभी देखिए बोर्ड एग्जाम में इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो जितने स्टूडेंट इनका पूरा नाम नहीं जानते हमें कमेंट में बताइएगा। तो जो तार सप्तक के संपादक है ये आपका आगे जी हो जाएंगे। और आगे जी का पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि आगे का पूरा नाम लिखिए। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे इनका पूरा नाम है। और इनका जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उनका जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस साल काफ़ी चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आने की। तो तैयार कर लीजिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, वेदही वनवास के रचयिता है। क्या है, जो वेदही वनवास के रचयिता कौन है, 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक आपका सही विकल्प हो जाएगा। एक नंबर का प्रश्न होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछा आता है। तो 5 प्रश्न आपका रहता है गद्य से रिलेटेड, 5 प्रश्न जो आपका रहता है बहुविकल्पीय का, ये पद्य से रिलेटेड होता है। तो इनको आपको तैयार करके जाना होता है। और सभी इंपॉर्टेंट पूरे बुक से लिया गया है। और मैं और भी क्वेश्चन लाते रहता हूँ बहुविकल्पीय, ताकि आपकी जो तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। तो 25 का आपका खा हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हो जाएंगे, वेदही वनवास के रचयिता। तो इनमें से आपका खा विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचयिता है कौन है, मुक्तिबोध हो जाएंगे, आगे जी हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, या गिरजा कुमार माथुर। तो हमें बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है तो 26 नंबर का सही विकल्प बताइए। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 26 का मुक्तिबोध हो जाएंगे। चांद के मुंह टेढ़ा के रचयिता जो है ये मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। तो देखिए जो सूफी काफिदारा के कवि हैं कौन है, ये बताना है। जायसी हो जाएंगे, खा आपका रेदास हो जाएगा, गा नानक हो जाएगा, या घा तुलसी। तो देखिए जो सूफी काफिदारा के कवि हैं स्टूडेंट याद रखिएगा, इनमें से आपका का हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, जायसी हो जाएंगे सूफी काफिदारा के कवि। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर प्रश्न है,
भारतेंद्र युग का काल है, क्या है जो भारतेंद्र युग का काल है, क्या है? जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, छायावाद काल या छायावादोत्तर काल। तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा पुनर्जागरण काल, जो कि भारतेंद्र युग का काल है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का काल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है। जितने भी हमने इस वीडियो में प्रश्न लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट है और कि कोई ना कोई साल पूछा गया, जैसे 2020 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में, तो इसी साल में पूछा गया है और यही प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो 29 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक हमने बता दिया, तो तीसरा सप्तक का या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो देखिए जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था ये बताना है। सन आपका हो जाएगा 1943 में, सन 1951 में, सन 1955 में या सन 1959 में। तो इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1959 में हो जाएगा, जो कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ये इस सन में हुआ था। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न है, छायावाद। देखिए छायावाद काल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है जो संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? का आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा आपका महादेवी वर्मा और घा सुमित्रा नंदन पंत। तो जो छायावाद काल से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए जो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा, जो इनमें से आपका 30 का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, जो कि छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो ये आपका 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था। क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो में बस हमने 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूँ, वो गद्य पद्य दोनों से था, यानी गद्य से भी लिया गया था, पद्य से भी लिया गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो जाकर भैया फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेकर आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।